आजकल मैं नई नई युवाओं को देखता हूं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, दंगा प्रसार करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, चाकू छुरी बंदूक पिस्तल वगैरह निकालते हैं। तो देखो यार, गुस्सा आता है आप लोगों को, अच्छी बात है, गुस्सा आना भी चाहिए। गुस्सा तो एक तरह से आपकी पावर है, आपकी ताकत है, अगर उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो तो। गुस्सा तो महाराणा प्रताप को भी आया था, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को भी आया था, पृथ्वीराज चौहान को भी आया था, भगत सिंह जी को भी आया था। लेकिन उनका गुस्सा अपने देश के लिए आया, अपने वतन के लिए आया, अपने हित में आया। गुस्सा आता है आपको, उसका सही इस्तेमाल करो, खुद के लिए करो सही तरीके से, लेकिन या अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए करो। कुछ बताता हूं। एक बार अंग्रेजों ने भगत सिंह जी से कहा कि तू इनकलाब का नारा छोड़ दे और हमारी साइड आ जा, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। भगत सिंह जी ने कहा कि मेरी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। यह सब देख के सुखदेव राजगुरु का दिमाग घुमा। उन्होंने कहा कि आप ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा। इस बात पे भगत सिंह ने बहुत ही करारा जवाब दिया। भगत सिंह ने अंग्रेजों से कहा कि मेरी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। मैंने अकेले ने अपने दम पे तुम सब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू करी है, साला मुझे तोप के आगे बांध के उड़ा दिया जाए। इस बात पे सुखदेव और राजगुरु का सीना गर्भ से और चौड़ा हो गया। इसे बोलते हैं गुस्सा। गुस्सा करना है तो अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए करो, या फिर अपने हित में करो सही तरीके से। तो एक तरह से उससे बड़ी ताकत आपकी कुछ हो नहीं सकती। और मेरे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात महाराणा प्रताप की करते हैं। महाराणा प्रताप से सीखो कि अपने देश से कैसे प्रेम करना है, और अपने देशवासियों से। महाराणा प्रताप से सीखते हैं हम। एक बार दुश्मन की सेना सामने आ चुकी थी उनके महल के बाहर। तो महाराणा प्रताप के सेनापति ने महाराणा प्रताप जी से कहा कि हुक्म, सामने दुश्मन की सेना आ चुकी है, कहो तो एक बार फिर से कर दें, मुगलों में एक बार फिर से राजपूती लोहा भर दें। इस बात पे महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं 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 नहीं, दुश्मन की सेना में है कुछ भारतवर्ष के रहने वाले, जहां तक युद्ध टलेगा टालेंगे, तत्पश्चात लड़ेंगे। हां, इसे कहते हैं राजा। और दुश्मन की सेना में भारतवर्ष के रहने वाले, यूं नहीं कहा कि उसमें ओनली राजपूत है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई, ऐसा कुछ नहीं, बस भारतवर्ष के रहने वाले। वो जो आधे तो लड़ना नहीं चाहते, और आधे जिनको मार मार के अपनी टीम में लिया गया है, उस तरीके से जहां तक युद्ध टलेगा टालेंगे, तत्पश्चात लड़ेंगे बाद में। इसको बोलते हैं अपने देश के प्रति प्रेम और अपने देशवासियों के प्रति प्रेम। और एक बार अकबर ने महाराणा प्रताप से कहा कि तू मुझे सिर्फ मेवाड़ दे दे, मैं तुझे आधा हिंदुस्तान दे दूंगा। महाराणा प्रताप ने कहा कि तू मुझे आधा क्या पूरा हिंदुस्तान दे दे, फिर भी मैं तेरे को मेवाड़ नहीं दे सकता और हिंदुस्तान भी नहीं दे सकता। महाराणा प्रताप नहीं माने। फिर उन्होंने महाराणा प्रताप के सेनापति को पकड़ा और उनसे कहा कि अपने राजा को समझाओ कि हमें सिर्फ मेवाड़ दे दो, हमारी साइड आ जाओ मतलब, और हम आपको आधा हिंदुस्तान दे देंगे। और फिर तुम जानते हो हमारी सेना में लाखों लोग हैं, तुम्हारा क्या होगा। इस बात पे महाराणा प्रताप के सेनापति ने बहुत खूब जवाब दिया। उसको सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वो जवाब मैं आप सब लोगों को सुनना चाहता हूं। महाराणा प्रताप के सेनापति ने अकबर से कहा, तेरी लाखों की सेना एक तरफ और मेरे राणा की मूंछ की मरोड़ एक तरफ।
और जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद है, अकबर ने कहीं लिखा भी था कि मैं महाराणा प्रताप को कभी लाइफ में हरा नहीं सका। दूसरी बात, महाराणा प्रताप या सूरवीर योद्धा मुझे आज तक नहीं मिला। तीसरी बात, अगर राणा प्रताप मेरी टीम में होता, मेरी सेना में होता, तो हर जगह मेरा राज होता। कुछ लोगों ने कहा कि महाराणा प्रताप को उनका चेतक घोड़ा युद्ध से बचा के नदी पार करके कूदा के ले गया, नहीं तो महाराणा प्रताप वहीं हार मान जाते। तो उस बात के लिए अपने शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो एक तरह से घोड़ा नहीं था, उस घोड़े का दिमाग इंसान से भी तेज चलता था, और महाराणा प्रताप उस घोड़े से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। उस घोड़े को एहसास हुआ, घोड़ा बहुत तरीके से जख्मी हो चुका था युद्ध में। उस घोड़े को लगा कि मेरे राजा की जान को खतरा है, इसलिए उस घोड़े ने बिना कुछ सोचे समझे नदी कूदा के पार ले गया। और आप लोगों को यह बता दूं, अगर घोड़ा महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर बचा के भी नहीं ले जाता तो राणा मर जाता, लेकिन झुकता कभी नहीं। एक बात और, महाराणा प्रताप के घोड़े के साथ साथ एक हाथी भी था। उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े की तरह उस हाथी से बहुत प्यार करा करते थे, और वो हाथी इतना खूंखार था, इतना तगड़ा था, उस हाथी ने अकेले ने अकबर के 3 खूंखार हाथियों को मार गिराया था। और बाकी महाराणा प्रताप जी के बारे में आपको क्या बताऊं, बाकी तो इतिहास आपको याद ही पढ़ रखा है, तो ज्यादा बताना भी मैं सही नहीं समझता।